नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेज यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो क्लास 10th के लिए है। दोस्तों, हम इंजीनियर राज सर आपको बहुत ही बेसिक से आसान भाषा में सरल शब्दों में पढ़ाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण नहीं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं यह हम आपको पहले देखेंगे। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। दोस्तों हेडिंग हो गई, अब हम इसके बारे में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो वे अभिक्रिया जब आप लिखेंगे जब एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या क्रिया करके एक नए पदार्थ की उत्पादन करते हैं या बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही है दोस्तों। अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्र में लिखेंगे जैसे कि हम लेते हैं 2NH4Cl, ये ले लिए। ये बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना। उसके बाद प्लस फिर ले लिए, ये देखिए CaO ले लिए। उसके बाद जब इसका रिएक्शन हुआ तो बना हमारे पास CaCl2 प्लस H2O प्लस 2NH3, ये बना हमारे पास। ये चूना है दोस्तों, ये बुझा हुआ चूना था, ये सिर्फ चूना है। ये जल हो गया आपका, ये हो गया। आगे हम आपको बताएंगे अब रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो हेडिंग डाल लेते हैं पहले, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान। तो पहले हेडिंग इसके अंतर्गत पहले हेडिंग होगा हमारा अवस्था में परिवर्तन। इसके अंतर्गत लिखेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं तो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसे ही अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा हेडिंग डालेंगे गैस में परिवर्तन। गैस में परिवर्तन इसके अंतर्गत लिखेंगे
कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गैसीय में परिवर्तन कहलाते हैं। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तब जाके ये अवस्था में परिवर्तन हुए हैं। अगला हम आपको बताएंगे अब ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, इसके अंतर्गत लिखेंगे, यही वाला प्रश्न ले देंगे ऐसे, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपनी अवस्था से ताप में परिवर्तित हो जाते हैं। उन्हें हम तापीय परिवर्तन कहते हैं। यह है दोस्तों। आगे हम आपको बताएंगे रंग में परिवर्तन एक और है, लेकिन उसको नहीं बता के आगे हम बताएंगे आपको, क्योंकि पेपर में ये सब पूछता नहीं है ज़्यादा। जो पूछता है पेपर में वही हम आपको बताएंगे। आपके लिए बोर्ड पेपर बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों अब हम हेडिंग डालेंगे रासायनिक समीकरण। तो हेडिंग डालते हैं रासायनिक समीकरण। इसमें हम लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, यहाँ पे लिख देते हैं अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को उनके प्रतीक और उनके सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये आपको बता दी। जैसे कि एक उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों उदाहरण में ले लेते हैं हम। उदाहरण मैग्नीज Mg है, Mg प्लस ऑक्सीजन, हिंदी में लिख देते हैं मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन। ये उत्पाद है दोनों। ये अभिकारक है, अभिकारक ये अभिकारक हो गए दोनों। अब इससे उत्पाद बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड
ये बन जाएगा दोस्तों। ये है आपका उत्पाद, उत्पाद ये आपका है। ये अब क्या रखें, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज बस इतना ही।